हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसके द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। इसमें हमें दे रहा है कि x इक्वल टू 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो हमें कह रहा है ए और बी के मानों को ज्ञात करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। लिमिट, और ये भी देख लेते हैं बेटा किसके लिए कह रहा है, 3 के लिए। तो 3 से जब अधिक होगा x तब ये फंक्शन लेंगे, 3 से कम होगा या 3 के बराबर होगा तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 माइनस यानी 3 से कम, 3 से कम x है तो आपका फंक्शन क्या चलेगा, लिमिट 3 माइनस ए एक्स प्लस 1। क्लियर, x इक्वल टू हो जाएगा 3, ये 3 माइनस आपका है, कितना है 3 माइनस, तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस एच, और h टेंस टू हो जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंस टू 0। ए बेटा x के स्थान पर ये वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि x के स्थान पर 3 माइनस एच और प्लस का 1। क्लियर, इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ए का अंदर इंटू कराएंगे 3a माइनस ए एच प्लस 1। बेटा h की वैल्यू रखेंगे 0 तो आपका आएगा कितना, लिमिट हट जाएगी, h की वैल्यू 3a माइनस a इंटू 0 यानी 0 प्लस 1, तो आपका बच गया 3a प्लस 1। ठीक है, ये हमने किसके लिए लगाया, 3 माइनस के लिए। अब हम चलते हैं 3 प्लस के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। अब बेटा 3 प्लस यानी 3 से अधिक जब x है तो फंक्शन चलेगा bx प्लस 3, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस bx प्लस 3, यानी यहाँ हम x इक्वल टू क्या मानेंगे, ये 3 प्लस है तो 3 प्लस h, 3 माइनस था तो 3 माइनस h। ठीक है, और h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, b और x के स्थान पर 3 प्लस h और प्लस का 3। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, b का अंदर इंटू कराएंगे तो 3b प्लस 3h प्लस 3। अब यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3b, जब h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट आपका हट जाएगा 3b प्लस 0 प्लस 3। क्यों, 0 का इंटू 3 में करेंगे तो 0। आपका शेष कितना बचा बेटा, 3b प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इक्वल के लिए क्या है, 3 के इक्वल के लिए आपका ये दिया हुआ है कितना, एफ एक्स ए एक्स प्लस 1, कब, जब f3 के लिए लेंगे, यानी 3a प्लस 1। अब आप कह रहे होगे बेटा ये दोनों तो इक्वल हैं पर ये इक्वल नहीं है, और हमें ए बी का मान भी कह रहा है। तो ध्यान दो, इसमें हमें दे रहा है क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 पर संतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, और जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो आपका क्या होता है ये भी देख लो। जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो लिमिट x टेंड्स टू किस पर कॉन्टिन्यूअस है, 3 के लिए, यानी 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f3, यानी कि जब कॉन्टिन्यूअस या संतत है तो तीनों इक्वल ही होंगे। हमें ए बी की तो वैल्यू दी ही नहीं है, जब इक्वल होंगे तो आपका 3a प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये 3b प्लस 3, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो इनको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं ए या बी की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं बेटा,
3a इक्वल टू 3b प्लस 3, ये 1 हम अदर साइड ले गए तो माइनस का 1, 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 एंड माइनस 1 बेटा प्लस का 2, तो a इक्वल टू 3b प्लस 2 अपॉन 3। ये 3 आपका डिवाइडेशन में जाएगा, तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई। और जब b की निकालोगे तो यहाँ b इधर ले आना, a आपका उस साइड चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? इसमें हमें संतत दे रहा है तो आपका तरीका चलेगा ये। ठीक है बेटा, बात है क्वेश्चन नंबर 18 पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है लेमडा के किस मान के लिए f(x) इक्वल टू, ये फंक्शन दिए हुए हैं, द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। मतलब लेमडा का मान पूछ रहा है कि किस मान के लिए 0 पर संतत है। ये नहीं दे रहा कि संतत है, ये कह रहा है लेमडा के किस मान पर x बराबर 0 पर संतत है। उसके अलावा भी हमसे पूछ रहा है कुछ कि x इक्वल टू 1 पर इसके सातत्य पर विचार करो कि x इक्वल टू 1 पर संतत है या नहीं है। ठीक है, पहले हम 0 के लिए बेटा देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), पहले 0 के लिए देखेंगे तो 0 माइनस लेते हैं। 0 माइनस यानी 0 से कम जब x होगा तो फंक्शन चलेगा ये, यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x। x इक्वल टू बेटा हो जाएगा 0 माइनस है तो 0 माइनस h, और h टेंस टू चलेगा 0। लिमिट h टेंस टू 0 और आपका जो फंक्शन है वहाँ पर x के स्थान पर 0 माइनस h, यानी 0 माइनस h का होल स्क्वायर, x स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 x के स्थान पर 0 माइनस h। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। पहले ये ध्यान दो बेटा, 0 का अंदर अगर इंटू कराएंगे, ये 2 का अंदर इंटू करा ले, यहाँ तो कुछ कराना नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा, यहाँ चाहो तो आप इसको ओपन कर लो या ऐसे ही रखो, ज़्यादा बेटर है। 2 का इंटू कराएंगे तो 0 माइनस 2h। अब यहाँ पर h की वैल्यू बेटा कितनी हम रखेंगे? 0 रखेंगे। तो अगर हम h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट तो आपकी हट जाएगी। लेमडा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 0, यानी ये पूरे फंक्शन में, मतलब इस पूरे में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आया? 0, यानी लेमडा इंटू 0 करोगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, अभी ये किसके लिए निकाला? 0 माइनस। अब 0 प्लस के लिए चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), 0 प्लस यानी 0 से बड़ा जब x होगा तो फंक्शन ये चलेगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एंड 4x प्लस 1। x इक्वल टू बेटा 0 प्लस है तो 0 प्लस h और h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, कोई फंक्शन आपका ये है, यानी 4x के स्थान पर 0 प्लस h एंड प्लस का 1। अब इसको 4 को अंदर इंटू करा लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 4 का इंटू 0 में 0 प्लस 4h एंड प्लस 1। h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 एंड 4 इंटू 0 0 एंड प्लस 1, तो आपका बचा कितना? 1। अब ध्यान दो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), क्या दोनों आपकी इक्वल दिख रही हैं? ये आपका कितना आया? 0, और ये आपका कितना आया? 1। ये 0 है, ये 1 है, ये दोनों इक्वल ही नहीं है। जब बेटा इक्वल है ही नहीं, संतत है ही नहीं, तो यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू क्या निकालोगे? अगर यहाँ लेमडा आपका रह जाता और फिर इक्वल में आप ये वाला एलिमेंट, मतलब जो आपकी वैल्यू आई थी वो कर देते तो लेमडा का मान निकलता। इसमें क्या कह रहा था? लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के, मतलब जो मान निकला है
x बराबर 0 पर संतत है। जब लेमडा का कोई मान ही नहीं निकला, आपका लेमडा है ही नहीं, दोनों वैल्यूज इक्वल ही नहीं हैं, तो आपका लेमडा का मान क्या होगा? कुछ नहीं। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए f संतत नहीं है। f का मतलब फलन संतत नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, क्योंकि 0 पर लेमडा का कोई मान ही नहीं निकल रहा। अब बेटा हम क्या देखेंगे? x इक्वल टू 1 पर इसके सांतत्य पर विचार करना है। यानी अभी हमने 0 के लिए निकाला था, आप किसके लिए निकालेंगे? 1 के लिए, ठीक है बेटा। x इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं कि संतत है या नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 1 तो कहीं है ही नहीं, ये तो 0 के लिए दिया है, लेकिन 1 भी आपका इसमें होगा कैसे? 0 से कम होगा तो 1 से कम भी तो होगा। 1 से कम नहीं, 1 से कम यानी कि 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा x, ध्यान देना, 0 से बड़ा है x, यानी 0 से बड़ा कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? 0.1, 0.2, 0.5, 1, ये सारी वैल्यूज तो इसी के अंदर आपकी आएंगी कि नहीं? 1, 2 कोई भी वैल्यू ले लो। तो 1 माइनस एंड 1 प्लस के लिए आपका क्या चलेगा? फंक्शन चलेगा 4x एंड प्लस 1 f(x), ठीक है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक बेटा। यानी 1 से कम या 1 से अधिक, तो 1 से कम या 1 से अधिक अभी आपको बताया ना, सबके दोनों के लिए फंक्शन कौन सा चलेगा? 4x प्लस 1, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन बेटा होती है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, हम रिपीट कर देंगे वो चीज़, ठीक है। देख लीजिए x इक्वल टू 1 माइनस एच, बेटा 1 माइनस है तो 1 माइनस एच, h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 4, बेटा x के स्थान पर 1 माइनस एच एंड प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 का अंदर इंटू कर लेंगे, 4 माइनस 4h प्लस 1। बेटा h की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 0 प्लस 1। क्यों? क्योंकि 0 जब h की जगह 0 करेंगे तो 0 इंटू 4 यानी 0, 4 प्लस 1 5, ठीक है। ये किसके लिए था? 1 माइनस। अब किसके लिए देखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, एक से बड़े के लिए मतलब 1 प्लस के लिए, 1 माइनस के लिए, दोनों के लिए फंक्शन यही चलेगा। बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो कि 1 माइनस में भी यही लिया, 1 प्लस में भी यही लिया। बेटा हम -1 नहीं ले रहे हैं, -1 0 से छोटा होता है, हम 1 से ही कम ले रहे हैं। 1 से ही कम जब लेंगे तो 0.9, 0.8 ये सारी वैल्यूज़ भी आएंगी जो कि आपकी 0 से बड़ी होंगी। क्लियर हुआ? जो आपकी 0 से बड़ी होंगी, इसीलिए इसमें भी वही फंक्शन चला एंड इसमें भी वही फंक्शन चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। x लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन आपका 4x प्लस 1 और x इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस h, क्योंकि 1 प्लस है, ठीक है। h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 4, बेटा x के स्थान पर 1 प्लस h प्लस 1 इंटू कराएंगे अंदर, 4 का इंटू हुआ 4 प्लस 4h एंड प्लस 1। बेटा h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट तो हटेगी और यहाँ पर आपका आएगा 0 प्लस 1, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है? 0। 4 प्लस 1 5। अब बेटा यहाँ पर आपको इक्वल के लिए तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, 1 के इक्वल के लिए जब है नहीं तो हम यहाँ से कैसे चेक करें? तो आप इन्हीं दोनों वैल्यू से क्लियर करोगे कि x इक्वल टू 1 पर संतत है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं दोनों वैल्यूज़, ये भी 5 है एंड ये भी 5 है। यानी लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अतः x इक्वल टू 1 पर f या फलन संतत होगा। क्लियर बेटा? थैंक यू क्लास।